हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 यानी कि स्टैंडर्ड 8 का तीसरा पाठ भारत में राष्ट्रवाद हम लोग समझ रहे थे। इस पाठ का एक और मुद्दा जहालवाद में उदय। दोस्तों, उस वक्त आप जानते हो कि काफ़ी सारी समस्याएं थी हमें, तो काफ़ी सारे जो जागरूक लोग थे वो विरोध प्रदर्शन करते थे। तो उसमें कुछ लोग थे जैसे दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे कई ऐसे नेता थे कि जो कायदे को आधार बना करके हमारे हक वापस मांग रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल शांति से अहिंसा से वो मांगते थे, इसलिए उनको मवाड़वादी नेता कहते थे। अब ये जो मवाड़वादी नेता हैं उनमें और 3 नाम हैं कि लाल, बाल और पाल, त्रिपुटी, यानी ये 3 लोगों की जोड़ी थी। लाला लाजपत राय जो पंजाब से, बाण गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्रपाल बंगाल। उसके बाद दोस्तों जहालवादी नेताओं के बारे में हम पढ़ें तो आप लोग इस पाठ में देख सकोगे कि लोकमान्य तिलक के बारे में और लाला लाजपत राय के बारे में और बिपिन चंद्रपाल के बारे में डिटेल में यानी बिल्कुल विस्तार से दिया गया है कि उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की थी और कब कब की थी और क्यों उनको करनी पड़ी। उसके बाद दोस्तों 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई वो क्यों हुई, तो अंग्रेजोए भारत में भागला पाड़ो અને રાજ કરવાની નીતિ अपनावी थी। भारत में उग्र राष्ट्रवाद झड़पथी फैलातो हतो त्यारे अंग्रेजोए राष्ट्रीय चेतनाने तोड़ी पाड़वानो प्रयत्न कर्यो। तो भारत में मुस्लिमों एकजूटने समझाववामां अंग्रेजों सफल रह्या। परिणामे ईस्वीसन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना थी। तो मुस्लिम लोगों को भड़का करके उनको अलग करके मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई। 1916 में दोस्तों होम रूल आंदोलन भी हुआ और उसके बाद में लखनऊ करार हुआ 1916 में। तो ये जो तारीख है और कब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सामाजिक विज्ञान के मुख्य आधार है। सामाजिक विज्ञान मतलब हमें जो चीज़ हुई है, जो बात हुई है, जो घटना घटी है, जो हादसा हुआ है, जो काम हुआ है, जो कायदा, जो रूल, जो नियम बने हैं, उनको हमें याद रखना होता है और साथ ही साथ हमें वो किस साल में हुआ था ये भी हमें याद रखना है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या क्या किया वो भी बड़े आसान लफ्ज़ों में इस पाठ में दिया गया है। आपको बस 2-4 बार पढ़ना है और याद रखना है। फिर दोस्तों नेताजी ने कुछ सूत्र भी दिए थे जैसे कि चलो दिल्ली, और एक मंत्र दिया था जय हिंद, जो आज की तारीख में भी हम लोग कहते हैं। एक और चीज़ देखें, तेमणे दक्षिण पूर्व, तेमणे यानी सुभाष चंद्र बोसजी ने दक्षिण पूर्व एशियाना देशों प्रवास करीने त्याना भारतीयों पास मातृभूमिनी स्वतंत्रता माटे तेमना सर्वस्वનું बलिदान આપવાની मांगणी करी और एक सूत्र दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद दोस्तों काम चलाओ सरकार भी बनी। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में काम चलाओ सरकार, जिसे आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की। सुभाष चंद्र बोसे लश्करना सर्वोच्च वड़ा तरीकेનો હોદ્દો સંભાળ્યો। કામ ચલાઉ સરકારે इंग्लैंड અને अमेरिका सामे युद्ध जाहिर કર્યું। तो आज़ाद हिंद फौजनी कामगिरी यानी वो क्या काम करते थे, तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंदनी काम चलाओ सरकारना वड़ा यानी वो मुख्य हेड थे। પછી આઝાદ હિંદ ફૌજનું પુનઃ આયોજન થયું यानी फिर से आयोजन किया गया। તેમણે સૈનિકોને સઘન તાલીમ આપી यानी ट्रेनिंग दी। सुभाष चंद्र बोसे आज़ाद हिंद फौज में अलग अलग लश्करी टुकड़ी भेगी करी, ऊभी करी। और उसके बाद दोस्तों ये आखिरी मुद्दा है कि नेताजी की प्रतिज्ञा थी यानी नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस जी ने कसम खाई थी कि हूँ गुलाम हिंदुस्तान में पग मुकीश नहीं, यानी वो आज़ादी ही चाहते थे। इस बात से पता चलता है। तो नेताजी रंगून और बेंकोक छोड़ीने विमान मार्गे आगे वध्या। जापाने करेली जाहेरात मुजब 18 ऑगस्ट 1945 रोज फॉर्मासाना ताइपेई विमानी मथक थी, ये विमानी मथक का एयरपोर्ट का नाम है कि ताइपेई विमानी मथक, वहाँ से विमान चल पड़ा। तरत ज तेने आग लागी और नेताजी सखत दाज्या और अवसान पाम्या एवं कहवाय छे। तो उसी सफ़र के दौरान नेताजी चल बसे ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये तीसरा पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया किसी वजह से तो 2-4 बार इस वीडियो को देखें, पढ़ने की कोशिश करें, और जब भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, मुँह ज़बानी पढ़ें, मन में कुछ भी ना पढ़ें।
आप मुँह ज़बानी पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे धीरे से, तभी आपको कोई भी पाठ, कोई भी बात समझ आएगी। और समझ आ जाएगी फिर तो क्वेश्चन और आंसर तो आसान हो जाएंगे।